नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की वो कड़ी जिस कड़ी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार में अब सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें लगातार चर्चा में चल रही हैं। उन बातों में एक बात ने और ज़्यादा मजबूत असर डाला है, जिसकी चर्चा हर जगह आपको देखने को मिलेगी। आप जिस कार्यालय में काम करते हैं वहाँ भी, चौक चौराहे पर, पान और चाय की दुकान पर आप चर्चाएं सुन सकते हैं। आप सब्जी ले जाते हैं तो सब्जी वाला तक इस बात को लेकर के अब चर्चा कर रहा है। चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि सरकार एक तरफ तो रोज़गार नहीं दे रही है और दूसरी तरफ जो लोग रोज़गार कर रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी सड़क से भगा रही है और भगाने के साथ साथ उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं कर रही है। ऐसी खबरें हमने भी आपको दिखाई हैं। आपने देखा होगा कि लगातार बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के और लोगों के चेहरे पर जो एक उदासी है, कुछ नहीं करने की बेबसी है, उसे लेकर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 2020 के चुनाव में लोगों की उम्मीदें जगी थी कि इस बार सरकार जो भी बनेगी वो रोजगार देगी, क्योंकि सभी गठबंधन ने रोजगार की बात सबसे पहले की थी। तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने और बाकी के रोजगार का सृजन करने का पहले ही कलम से बात किया था। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी, हालांकि तेजस्वी यादव के बयान और इस घोषणा पर तंज कसा था कि आखिर वो कहाँ से देंगे, पैसे नहीं हैं उनके पास। दूसरी तरफ जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें कही थी कि पैसे नहीं हैं, उसने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। नीतीश कुमार ने भी रोजगार के कई ऐसे साधनों को सबके लिए खोल दिया। उन्होंने 10 लाख रुपए के रोजगार की बात की कि आप सरकार से पैसे लेकर रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, और 5 लाख रुपया उसमें सब्सिडी भी था। इन सब बातों को लेकर के दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहली तो ये कि क्या नीतीश कुमार जिस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है, विपक्ष से भी ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं सत्ता के उनके साथी यानी भारतीय जनता पार्टी, या फिर केंद्र में उनके सहयोगी रहे एलजेपी। वहीं दूसरी तरफ अब इन बातों की भी चर्चा आम लोगों में होने लगी है कि एक तरफ जहां किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, सरकार कह रही है कि मेरी योजनाएं सबसे बेहतर है, दूसरी तरफ सरकार कई तरह की संभावनाओं से अपने आप को जोड़ रही है। वहीं किसानों के डिमांड को लेकर के और गैर जरूरी चीज़ों को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार इस देश में जीडीपी को लेकर के और भी कई तरह के चीज़ों को लेकर के, देश में की अर्थव्यवस्था को लेकर के चर्चाएं कर रही थी, अर्थव्यवस्था की सुस्ती की बातें कर रही थी। वहीं प्रधानमंत्री संसद भवन के शिलान्यास, नए संसद भवन के निर्माण की बात कर रहे थे, जिसमें काफ़ी संख्या में सरकारी खजाने का खर्च होना था। इन सब बातों की चर्चा चलते चलते ये बात होते होते तक दिल्ली से पटना तक आ चुकी है। नीतीश कुमार लगातार, हमने जैसा कि बताया था कि असहज महसूस कर रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार के लिए स्थितियां बड़ी ही विकट हो गई हैं। हालांकि वो इस बात का प्रकट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव और उनके क्रियाकलापों से इन बातों का प्रकटीकरण आप रूप से हो रहा है। आपको भी लग रहा हो कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार जहां एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी उनकी यूएसपी रही है, आज उसी मुद्दे पर उनके साथ ही उन्हें घेर रहे हैं। शुरुआत देखा कि आपने किस तरह से बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया। उन्होंने तो साफ तौर पे नीतीश कुमार को पूरी तरह से असफल बताया। हालांकि इसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हर मोर्चे पर घेरने की बात हो रही है और नीतीश कुमार के सहयोगियों को, जिनके साथ वो कंफर्टेबल थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तारतम्य को जोड़ने में सेतु का काम कर रहे थे, उस पुल को ही भसा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये एक ही पुल नहीं था, 3 तरफ से पुल को भसा करके एक ही शर्त रखा है कि अगर नीतीश कुमार को बात करना है तो उन्हें सीधे नेतृत्व से बात करनी होगी, यानी ऊपर बैठे 3 लोगों से उन्हें बात करनी होगी और तब जाकर के कोई समाधान निकलेगा।
अब तक नीतीश कुमार से बात करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आया करता था। अब नीतीश कुमार के सामने ये शर्त है कि नीतीश कुमार बात करके मांडवाली करें, मान मनोबल करें। नीतीश कुमार ऐसी बातों के लिए नहीं जाने जाते हैं, अपनी शर्तों पे राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। और यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ऐसे में कैसे रह पाएंगे नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां बड़ा विकट हो गई हैं। नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं की भी बात हमने आपको बताई कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के, सरकार को लेकर के बातें करने के लिए तैयार नहीं है। सारे प्रवक्ताओं के मुंह पर टेप चिपका हुआ है इस मामले में। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि लालू प्रसाद की विपक्ष की क्या स्थिति है, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से मुखर होकर के बोलते हैं। कैदी नंबर 3351 की बात होती है। लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। डॉक्टरों ने भी अब कह दिया है कि अगर स्थिति यथावत बनी रही तो लालू प्रसाद की किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। यानी कि आप समझ ही सकते हैं इसके मतलब क्या है। पार्टी से ऊपर उठ करके कई लोगों ने लालू प्रसाद को रिहा कर देने का, उन्हें माफ़ कर देने का, सजा समाप्त कर देने का भी मानवाधिकार से मांग किया है। एलजेपी सबसे आगे आई है और लालू प्रसाद के ऐसी स्थिति में उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से हम अपने बड़े बड़े नेताओं को खोते जा रहे हैं, लालू प्रसाद को खो देना भी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। और सरकार के साथ साथ संवेदना के साथ लालू प्रसाद को रिहाई करने का आवेदन सरकार को एक कानून बना करके देना चाहिए। जो भी प्रावधान हो उस प्रावधान के तहत उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति महोदय से भी वो गुहार लगाएंगे। अब इन सब बातों को लेकर के आरजेडी काफ़ी चिंतित नजर आ रही है। और यहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार को उनके जो पुराने साथी थे सुशील मोदी के साथ साथ अब जितने भी कड़ी से जुड़े हुए लोग थे, सारे लोगों को धीरे धीरे उनसे दूर कर दिया गया है। चाहे वो प्रेम कुमार हो, चाहे नंदकिशोर यादव हों, अन्य लोगों को भी उनसे दूर कर दिया गया और नई खेप, नई पीढ़ी आ गई है। स्थिति तो यहाँ तक चली आई है कि बहुत सारी ऐसी बातें और बैठकें, समीक्षाएं हो रही हैं जिससे इन लोगों को दूर भी रखा जा रहा है और इन लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। इसके पीछे कारण यही होगा कि नीतीश कुमार तक बातें न पहुँचे। इन योजनाओं को बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति रही है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई के रोल में आ चुकी है, भले ही इस बात को इनकार किया जाए या जो कुछ भी किया जाए। नीतीश कुमार के लिए रास्ते बहुत कम बच रहे हैं। उन्हें डिसीजन जो भी लेना होगा वो जल्दी लेना होगा, क्योंकि अगर स्थिति इसी तरह से बनी रही तो धीरे धीरे जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है उसमें जदयू के भीतर उमस बढ़ रही है, लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। और जब नेता ही पार्टी का जो अध्यक्ष भी है और प्रदेश का मुखिया भी है वही असमंजस की स्थिति में असहज महसूस कर रहा हो तो पार्टी मेंस की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब विकल्प खुले रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से संजय जायसवाल के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री सीधी तौर पे सरकार पर ही हमलावर हैं। ऐसे में विपक्ष की कहाँ ज़रूरत है। हमने एक एपिसोड आपको दिखाया था कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका को ही समाप्त कर दिया। पिछले 6-7 सालों में केंद्र से होते हुए ये राज्यों तक भी पहुंच गया और विपक्ष की भूमिका सर्वथा नगण्य मानी जा रही है। विपक्ष बोलता भी है तो उस पर इतना ज़्यादा चार्जेस लगा दिए जाते हैं कि विपक्ष सीधा झूठ बोल रहा है। विपक्ष की हर बातों को झूठलाने के लिए वो पूरा एक नेक्सस बिल्ड किया हुआ है जो हर तरह से, चाहे मीडिया के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो, विपक्ष की बातों को वही दबा दिया जाए या विपक्ष को फिर गलत साबित कर दिया जाए। आप आम जनता अब मुखर होने लगे हैं, चूँकि घुटन तो आपको भी हो रही होगी, असमंजस और असहज आप भी महसूस कर रहे होंगे। जिस सरकार ने आपसे बहुत सारे वादे किए हों, अगर उसमें से वो पूरा नहीं करे तो आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? आज भी जब आप इस खबर को देख रहे हैं तो बिहार में अलग अलग राजनीतिक प्रक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और माहौल हो रहे हैं। अपराध की जब बातें हैं, आप देख रहे हैं कि अपराध पर इतना सब कुछ करने के बाद भी अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। ये सुनियोजित या प्रायोजित अपराध हैं, इससे तो इनकार आप नहीं कर सकते हैं। आपने सुना किस तरह से
जब सड़क के किनारे अपनी जीविका चला रहे, रोजी रोटी की तलाश कर रहे लोग जब स्वरोजगार कर रहे हैं तो उन्हें सड़कों से अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऐसे लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्या हम चोरी डकैती करने जाएं? अगर वो करते हैं तो भी गुनाह होगा। तो फिर हम मेहनत करके 2 रुपया कमा रहे हैं तो सरकार हमें क्यों तबाह कर रही है? हालांकि सरकार की अपनी सोच है और सड़कों के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण की समस्याएं हैं। क्या जीवन से ज़्यादा सौंदर्यीकरण जरूरी है? इन सब बहुत सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे, हम तो तलाश कर ही रहे हैं। और इन प्रश्नों का जवाब सीधी सी बात है कि मानवता और मानवीय संवेदना से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। इंसान को जीवित रखने के लिए जितने भी कानून हैं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जीवन सबसे अमूल्य है। जिस स्टेट ऑफ माइंड्स में ये बिहार आया हुआ है, बिहार की स्थिति है, जो सरकार की स्थिति है, जो विपक्ष की स्थिति है और जो माहौल बने हुए हैं, आम जनता जहां अपनी आंखें टिकाए हुए है, वो कोई भी मुद्दा पूरा होता नहीं दिख रहा है। आपस के क्लेश और द्वेष आम लोगों के मुद्दों को गौण करती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में हम एक बार फिर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो माहौल है उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अंततः फैसला जो भी होगा नीतीश कुमार का, उसका असर सीधा आप पर पड़ रहा है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उन्हें परेशान किया जाएगा, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन क्या हिम्मत कर सकते हैं नीतीश कुमार? 2013 में उन्होंने हिम्मत किया था। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने के लिए नीतीश कुमार अपने मन में विचार कर रहे हैं? इस घुटन और असहजता से निकलने का नीतीश कुमार ने क्या रास्ता अपनाया है, ये देखने वाली बात होगी। आज भी मंत्रिमंडल की बैठक पिछले 27-28 दिनों के बाद दूसरी बार होने जा रही है। पहली बार तो आपको हमने बताया था कि वो संवैधानिक मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद संयुक्त बैठक मंत्रिमंडल की कभी नहीं हुई। अकेले नीतीश कुमार ने बैठ करके कई फैसले लिए हैं। अब देखना होगा कि आज नीतीश कुमार बैठ रहे हैं तो मंत्रिमंडल की बैठक में वो कौन सा ऐसा फैसला लेंगे जो बिहार को एक अलग दिशा में लेके जाएगा। भोरे भोर के साथ आपके भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।